बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। आज का मेरा लेक्चर क्लास 8 के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर जाकर ऑल प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यूनिट नंबर 3 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। डेफिनेशंस हैं क्यूब्स, द क्यूब ऑफ अ नंबर एक्स। क्यूब नंबर x का इज़ द नंबर x है मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। जब वो मल्टीप्लाई हो खुद से 3 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो हमारे पास 3x है और इसकी पावर 1 है, तो 1 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो ये हमारे पास x का क्यूब बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट क्यूब्स। ईच नंबर विच इज़ ए परफेक्ट क्यूब। हर नंबर जो परफेक्ट क्यूब है हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स। उसके सिर्फ 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 27 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। देयरफॉर 27 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो 27 है वो परफेक्ट क्यूब है 3 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब रूट्स। द क्यूब ऑफ रूट ऑफ ए नंबर इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। जो क्यूब रूट नंबर का होता है उसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट, और लेफ्ट साइड पे हम 3 लिख देते हैं। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, थस वी राइट 27 क्यूब रूट इज इक्वल टू 3। जो 27 का क्यूब रूट है वो 3 के इक्वल है। फॉर एनी नंबर n, किसी भी नंबर n के लिए, n क्यूब रूट इज़ कॉल्ड द रेडिकल। जो n का क्यूब रूट है वो हमारे पास रेडिकल है। n इज़ रेडिकैंड, n इसमें रेडिकैंड है, और 3 जो है, एंड 3 इज़ द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, और 3 हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स है रेडिकल का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज है। फर्स्ट में mn क्यूब रूट इज़ इक्वल टू m का क्यूब रूट मल्टीप्लाई n का क्यूब रूट। नेक्स्ट है p ओवर q होल का क्यूब रूट इज इक्वल टू, अब हम सेपरेट कर देंगे क्यूब रूट, p का क्यूब रूट सेपरेट ओवर q का क्यूब रूट सेपरेट। नेक्स्ट हमारे पास अगर नंबर स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहे हो, a और b होल का क्यूब रूट इज इक्वल टू a का क्यूब रूट माइनस b का क्यूब रूट। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सरसाइज 3। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने से पहले आप ये डेफिनेशंस रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में इसने गिवन किया है द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर। क्यूब किसी भी नंबर का नंबर है मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। स्टूडेंट्स, ये हमने डेफिनेशन में रीड किया था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है अ नंबर दैट हैज़ ओनली 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स। किसी भी नंबर के और सिर्फ 3 आइडेंटिकल फैक्टर्स हो तो उसको क्या कहते हैं, क्यूब। ये भी हमने डेफिनेशन में रीड किया था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है देयर आर 8 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 एंड 1000। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स 8 परफेक्ट क्यूब्स हैं 1 और 1000 के दरमियान में। इफ़ फोर्थ पार्ट में है इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर नंबर मल्टीपल है 3 का, 3 की क्यूब, इट्स क्यूब इज़ मल्टीप्लाई, तो इसका क्यूब जो 3 का क्यूब होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीपल आएगा वो 27 के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन 27 क्यूब रूट 3 इज़ कॉल्ड द इंडेक्स। तो 3 को हम इंडेक्स कहते हैं, ये भी हमने डेफिनेशन में रीड किया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने बतानी है स्टूडेंट्स कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। जो क्यूब होता है इवन नंबर का वो हमेशा इवन होता है, तो ये ट्रू है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है इसकी, अगर हमारे पास 2 का क्यूब हो गिवन, तो हमने 2 को क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 भी इवन नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई किया है तो 8 आ गया, वो भी इवन नंबर है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। जो क्यूब होता है नेगेटिव नंबर का वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट फॉल्स है। रीज़न है अगर हमारे पास -3 होल का क्यूब हो तो हम इसको -3 के स्केयर को सेपरेट कर लें, और -3 जो लास्ट पे नंबर है उसको सेपरेट कर लें। -3 का स्केयर तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेक्स्ट -3 आ रहा था वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास 9 आई थी वैल्यू, 9 मल्टीप्लाई -3 तो -27 आता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। जो क्यूब रूट होता है 216 का वो 6 होता है, तो ये स्टूडेंट्स ट्रू है स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है इफ़ a ओवर b इज़ अ रैशनल नंबर। अगर a और b रैशनल नंबर हो देन a और b होल का क्यूब रूट इज़ सेम एज a
क्यूब रूट मल्टीप्लाई बी का क्यूब रूट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉल्स है। ये हमने फार्मूलाज में रीड किया था कि जो हमारे पास टू नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हो तो वो हमारे पास माइनस होते हैं उनका क्यूब रूट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में है द क्यूब रूट ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7। जो क्यूब रूट है 250 का वो लाई करता है 6 और 7 के दरमियान में। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास ट्रू है। हमने 250 का क्या कहते हैं क्यूब रूट फाइंड किया तो ये 6.29 है, 6 और 7 के इन बिटवीन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। अब हमने इनमें से बताना है कि कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं। फर्स्ट में हमने क्या स्टूडेंट्स गिवन किया है 729 नंबर। अब हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट में 729 नंबर था, इसको 3 से डिवाइड किया तो 243 हमारे पास नंबर आ गया। 243 नंबर को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 81 नंबर आ गया। 81 को 3 से डिवाइड किया 27 आ गया। 27 को फिर 3 से डिवाइड किया 9 आ गया। 9 को फिर 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। और 3 को 3 1 ज़ा 3 तो ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। तो 729 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आए हैं, 3 6 टाइम्स आ रहा है तो हमने वो लिख दिया है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 2 पेयर्स बन रहे हैं 3 के, तो उनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 3 टाइम्स हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9 का क्यूब बन जाएगा। तो जो 729 है वो किसका परफेक्ट क्यूब है, 729 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। सेकंड पार्ट में हमें गिवन किया है उसने 2700। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2700 को फर्स्ट में हमने 3 से डिवाइड किया है 900 आ गया। नेक्स्ट 900 को 3 से डिवाइड किया 300 आ गया। 300 को फिर 3 से डिवाइड किया 100 आ गया। अब हमने 100 को 2 से डिवाइड किया 50 आ गया। 50 को फिर 2 से डिवाइड किया 25 आ गया। अब हमारे पास लास्ट जो 5 डिजिट था वो 5 पे ही हमारे पास ये होगा। तो 5 5 ज़ा 25, फिर हमने 5 को डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसके फैक्टर आ गए हैं 2700 के। जो 3 आ रहा था वो 3 टाइम्स था, जो 2 आ रहा था नेक्स्ट वो 2 टाइम्स था, और जो 5 था वो 5 टाइम्स था। तो ये हमने फैक्टर्स लिखनी है 2700 के। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट है नंबर 3 उसका क्यूब बन रहा है और नेक्स्ट 2 और 5 का दोनों का स्केल बन रहा है। तो जो 2700 है इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा नेचुरल नंबर्स का। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में 27000। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 27000 को 3 से फर्स्ट में डिवाइड किया है तो 9000 आ गया। 9000 को फिर 3 से डिवाइड किया है 3000 आ गया। 3000 को फिर 3 से डिवाइड किया 1000 आ गया। अब 1000 को 5 से डिवाइड किया तो 200 आ गया। 200 को फिर 5 से डिवाइड किया 40 आ गया। 40 को 5 से डिवाइड किया 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गया 27000 के। 3 टाइम्स आ रहा था, 5 भी 3 टाइम्स आ रहा था और 2 भी 3 टाइम्स आ रहा था। तो हमने ये फैक्टर्स इसके लिख दिए हैं। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों क्यूब बन रहे हैं। 27000 इज इक्वल टू 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब। तो स्टूडेंट्स हम हमारे पास जो पावर्स हैं सेम है सब की, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 होल का क्यूब। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका नंबर क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से 15 15 2 ज़ा 30। तो ये 30 का क्यूब हमारे पास बन रहा है। तो हमारे पास 27000 इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 30। तो ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 30 का। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में 34128। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 34128 को 2 से डिवाइड किया तो 17064 आ गया। 17064 को फिर 2 से डिवाइड किया 8532 आ गया। 8532 को फिर 2 से डिवाइड किया 4266 आ गया। 4266 को 2 से डिवाइड किया 2133 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 पे डिवाइड होगा। 2133 को 3 से डिवाइड किया 237 आ गया। 237 को फिर 3 से डिवाइड किया 79 आ गया। तो 79 1 ज़ा 79 होता है क्योंकि ये हमारे पास प्राइम नंबर है जो खुद पे डिवाइड होता है या 1 पे। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए हैं 34128 इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 2 था हमारे पास वो 4 टाइम्स आ रहा था, तो हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए 4 टाइम्स 2 लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा था
तो हमने 3 लिख दिया नेक्स्ट। और लास्ट में हमारे पास जो था 3 2 टाइम्स आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 2 टाइम्स, और लास्ट में हमारे पास 79 नंबर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो हमने क्या किया, 3 4 1 2 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की स्केयर, 3 का स्केयर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, मल्टीप्लाई 79। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो तीनों के नंबर्स हैं, हमारे पास क्यूब नहीं बन रहे तीनों के, तो ये हमारे पास जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। 3 4 1 2 8 हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है नेचुरल नंबर्स का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाई, जिससे 864 मल्टीप्लाई हो विद टू मेक द कोशेंट ऑफ ए परफेक्ट क्यूब, ताकि वो कोशेंट में परफेक्ट क्यूब बना सके। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 864 को 2 से डिवाइड किया फर्स्ट में, 432 आ गया, 432 को 2 से डिवाइड किया, 216 आ गया, 216 को फिर 2 से डिवाइड किया, 108 आ गया, 108 को 2 से डिवाइड किया, 54 आ गया, 54 को फिर 2 से डिवाइड किया, 27 आ गया, तो 27 को 3 से डिवाइड किया नेक्स्ट में 9 आ गया, 9 को फिर 3 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 864 के। 2 हमारे पास 5 टाइम्स आ रहा था और 3 हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा था। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट 3 थे वो क्यूब बन गया, 2 का क्यूब मल्टीपल, नेक्स्ट जो 2 थे हमारे पास उसका स्केयर बन गया 2 का, और लास्ट में हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा था तो 3 की क्यूब बन गई है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब इज़ 2। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है 864 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो हमारे पास परफेक्ट वो 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 2 होगा। स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।